फ्रेंड्स, मैं फिर से आज लेट हो गई हूँ। टाइम काफ़ी हो गया और मुझे वोट करने जाना है। तो मुझे कपड़ों का समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ। समझ ही नहीं आ रहा, बालों का समझ नहीं आ रहा कि बालों का क्या करूँ। ये मेरी काली काली सी मैं तैयार हो गई हूँ। इतना कुछ स्पेशल तो नहीं हुई क्या, मुझे समझ ही नहीं आता है कि पता नहीं क्या पहनना क्या करना। ये जो स्वेटर है ना, मैं इस स्वेटर के बारे में बोलती हूँ आपको। ये स्वेटर गिफ्टेड स्वेटर है। ये मेरी जो मासी है, जो मुस्कान की मम्मी है, जो मेरे भावनगर वाली मासी है, उन्होंने ये स्वेटर मुझे गिफ्ट किया है। ये मासी के द्वारा गिफ्टेड स्वेटर है। और जो ये लोअर है, ये तो मैंने खुद से लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा रूम है, समीशा और मेरे रूम का क्या हालत मैंने कर रखा है। अभी समीशा आने वाले हैं, आप भी मिलोगे। आज समीशा वोट करने के लिए आ रहे हैं। अभी वो पहले रामपुर पहुंच गए थे, तो वो 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। वोटिंग तो 5 बजे तक होता है, 4:30 तक तो वो पहुंच ही जाएंगे। देखो मेरा रूम, देखो हमारा। इतनी हालत ख़राब है ना इसकी। इतने दिन हो गए मैं ढंग से साफ़ ही नहीं कर रही हूँ। और बाहर देखो। मैं वोट करके वापस आ गई और देखो मेरे होठों पे फिर से ऐसी हालत हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई। पहले वोट किया, फिर उसके बाद जाकर के मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। थोड़ी देर वहाँ पे थी, थोड़ी देर गप्पे लगा रहे थे। फिर उसके बाद समीशा ने कॉल किया। समीशा ने बोला कि मुझे सामान लेकर के आ जाओ आप। तो मतलब वो मतलब कि उन्होंने वो टापरी से गाड़ी में आए ना, तो उन्होंने अपना सामान मेरे पास दिया। ये देखो वो वोट करने गए हैं। इसमें जैकेट है, ये बैग है, और ये देखो ये है। देखो इसके वजह से, इसके बिना ना काम नहीं चल रहा था। कल भी जो मैंने बनाना था ना वीडियो, जो जो एक वो बना रही, एक मैंने जो कल इलेक्शन के उसमें बनाया था, तो फिर उसके लिए भी आपको पता है मैंने ना तो ऐसे क्या किया था, ऐसे तकिए के बीच में फ़ोन रख करके वो तब बनाया था वो वीडियो। तो फिर देखो अब ना होठ सूख गए और ऐसे हो गए। तो ये सामान मैं आधे रास्ते से गाड़ी से वो तो चले गए ऊपर वोट करने के लिए। फिर मैं ये सामान लेके नीचे से अरे आ गई। फ्रेंड्स देखिए, अब समीशा आ चुके हैं। ये अभी वोट करके आए। ये देखो पीछे अभी ये ठीक है अपने छोटे भाई के साथ बिजी है फ़ोन कर में बात करने में। छोटे भाई का क्या मैसेज है? आपके अपने भाई के यार सौरभ। हाँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गाँव पोलिंग बूथ है उसमें इतनी रश। गांव बड़ा है ना फ्रेंड्स हमारा। हमारे वाले वार्ड में ज्यादा रश होती है हमेशा। 900 वोटर हमारे वार्ड में है, सोचो। एक तो मतलब कि एक गांव में नहीं, एक वार्ड में। गांव बड़ा है हमारा। टापरी वो आदि परे गांव वाले जनकपुरी टापरी बोल रही हूँ, वार्ड वाइज है ना हमारे यहाँ पे। वो इतना रश मेरे को तो लगा मैं आज वोट ही नहीं कर पाऊंगी। मीनू में आई मैं, और दिल्ली संगला का वेट करी थी। दिल्ली संगला आई नहीं। मैं सोचू पता नहीं दिल्ली संगला आई नहीं रही है, तो फिर क्या करूं मैं। फिर मैंने वहाँ पूछा, वहाँ पे काउंटर पे, वो बोलते हैं कि अभी पता नहीं दिल्ली संगला। फिर मैं सोचा दिल्ली संगला आए ना आए भाई, बसों का वैसे वो है, बसें सारी इधर उधर गई है। मैं चढ़ जाती हूँ मीनू में। मैं मीनू में चढ़ी और मेरा दिल इतना भारी भी हो रहा था, इतना सारा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि ना प्राइवेट बस में सच में बहुत किराया लगता है। और HRTC ने जब से हमारे को 50% कम किया ना, हमारे को बहुत राहत है। और पहले हम किन्नौर ना आना जाना करके 1000 रुपये तो खर्च हो जाते थे, खाना वाना करके 1500 रुपये खर्च हो जाते थे। अब ऐसा था कि 200 रुपये आना, 200 रुपये, 500 रुपये में तो पूरा निपट। और आज मेरा दिल इतना हो रहा था मीनू वाले को से बोलूँ कि आप कम लेंगे, कम लेना किराया। फिर कहाँ कम लेंगे, वो तो लेंगे। पिछले बार मेरा कम लिया था किराया। मैं जब मीनू में आई थी ना, मैंने बोला था मैं नहीं दूंगी, नहीं तो मैं गवर्नमेंट बस में जाऊंगी। तो मैं बोल ही नहीं सकती ना, आज कोई पता था मैं तो बस के लिए रो रही नहीं, मेरे पास उस टाइम पे ऑप्शन था। मीनू में आई और टापरी आई फ्रेंड्स। मुझे लगा आज तो भाई मैं लेट हो गई, 3:30 बज गए, बस भी निकल गई ना, गाड़ियां दिख रही है वहाँ एक भी, पूरे बाजार भी बंद। फिर मैं कैसे कैसे करके आई और मेरे को लगा भी मैं सबसे लास्ट हूँ। और जब मैं पुलिस स्टेशन पे पहुंची, अपने बूथ पे पहुंची, ओ बाप रे ऐसी लंबी लाइन। और फिर वहाँ पे सब बोल रहे कि ये लाइन एज इट इज है। हाँ, जब मैं गई थी तब भी इतनी लंबी लाइन में, मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी थी। फिर जाकर के मेरी बारी आई, फिर जाके मैं आई।
ऐसा बोलते थे कि 8 बजे से मतलब कि ऐसा मतलब हाल था कि कंटिन्यू लोग थे, और देखो ठंड लगी। अब भी जस्ट वोटिंग करके आए, बाहर अंधेरा हो गया, और मैं तो ये भी बोलती कि फोटो भी नहीं ले पाएंगे हम, तो अंधेरा हो गया। और ऐसा है कि 5 जैसे बजे हम जितने पोलिंग बूथ पे लोग पहुंचे थे सब गेट के अंदर कर दिया हम सबको। फिर अभी भी कुछ लोग सब वोट मतलब कि जितने लोग थे वो अंदर हुए। तो मतलब ऐसा है ना कि एक्स्ट्रा लोग नहीं होते, जब जो मतलब 5 बजे से पहले जितने लोग पहुंच जाते हैं पोलिंग बूथ पे, उनको तो वोट देने का। तो देख लो, और स्याही भी उन्होंने इतना छोटा लगाया। हाँ, मेरा भी तो देखना है, सहाई में दिखाती हूँ, ये देखो देखो ढंग से नहीं, कम अब कम हो गया होगा ना फिर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी हमने विधानसभा इलेक्शन में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। लोकसभा में तो मैं कर चुकी हूँ, बाई इलेक्शन में भी करके, लोकसभा में तो दोनों टाइम में किया, और पंचायत में भी किया है, और विधानसभा में पहली बार है। मैंने लोकसभा का एक बार किया, पिछले बार जब सेकंड मतलब कि जब सेकंड टाइम जब हाँ जब मतलब पहले टाइम हो गया था, कितने कितने 2.5 साल, ये जो कितना बच गया था, जब अपनी प्रतिभा सिंह जीते थे। और फ्रेंड सच में ना इतना पंचायत इलेक्शन का भी किया था। मैं तो कैसे कैसे करके आ जाई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता अगर मेरे को आज वोट करने नहीं मिलता ना, मैं तो रोने बैठने वाली थी। मुझे तो इतना दुख हो जाता। मैं तो कैसे कैसे दौड़ दौड़ के अमीषा को बुलाया, आधे रास्ते में बैग इनको पकड़ाया और ऐसे आई, क्योंकि ना वो एनर्जी से आई थी मैं कि नहीं वोट करना है, वोट जरूरी है। मुझे वोट के लिए बड़ा क्रेज रहता है, और ये शायद मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मतलब ये मतलब वोट और इलेक्शन को लेके ना मेरे को बड़ा ऐसा मतलब अच्छा लगता है। और मैं तो कई बार ऐसा भी मुझे बहुत फील होता है कि मतलब कि पता नहीं, जब भी वोटिंग इलेक्शन ये सब होता है ना, जैसे राजनीति पार्टी ये सब चीज़ें ना, लोग बोलते हैं कि हेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले देख रही थी मैं, सारे पार्टी वाले प्रचार कर रहे, कोई कुछ करे, और मुझे भी ऐसा हो रहा था कि मुझे ना 2 चीज़ों का बड़ा क्रेज आता है, मतलब कि ना इलेक्शन के टाइम में, या तो मैं इलेक्शन लड़ूं या तो मैं जाके वोट करूं। मतलब ऐसा पता नहीं किसके साथ होता होगा। मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बचपन से मतलब राजनीति में मेरा मतलब इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन समय के साथ आ गया है। और अभी मेरे को ना ऐसे कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही ना। मैं भी ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता बन के झंडे लेके जाऊं और नारे लगाऊं, मतलब मेरे को मतलब ऐसे वो होता है कि मैं भी कुछ करूं, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो मेरा भी, मतलब कि नारे लगाने ना फ्रेंड्स, बाहर से जब आप देखते ना ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा लगता है, पर जब खुद नारे लगाते आप ना जब बहुत मजे इन्वॉल्व आते होते हैं हैं, ना, तो आप ऐसा कुछ जोश चीज़ में आता है, इन्वॉल्व नई होंगे ना। नई जोश, नई क्रांति, चल लगाओ नारे। ये तो अभी बहुत सारी रैली हो जाती थी, मैं इधर उधर उधर, तो मेरे को अपनी विद्यार्थी परिषद के टाइम की याद आती थी, जब विद्यार्थी परिषद में हमने बहुत आंदोलन लड़े अपने किन्नौर के अंदर बहुत कैंपस सेक्रेटरी थी, तो पीओ कॉलेज के अंदर हमने बहुत मुद्दे उठाए, बहुत हमने लड़ाई रवि विश्वविद्यालय के अंदर। तो मतलब कि एक वो ना, मतलब एक वो मतलब जोश एक वो आता है। बहुत मजे आते हैं जब ऐसे नारे लगाते हैं, ये जो भी नारे होते हैं, जब ऐसे नारे लगाते हैं इतना मजा आता है ना, इतना जोश, तो मतलब एनर्जी। जो मतलब संगठन में जो पावर है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप इंडिपेंडेंट, मतलब मैंने इतना महसूस किया है कि आपने अगर अपनी राजनीति मतलब राजनीति में अगर आपको इंटरेस्ट जाना चाहिए तो संगठन की बहुत बड़ी वैल्यू है। आपके पास संगठन है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपने किसी भी पार्टी में जाना, संगठन होना चाहिए आपके पास, और लोगों का प्यार होना चाहिए। अगर आपके साथ लोग खड़े नहीं है ना, तो फिर भी आप नेता नहीं है, आपके पीछे लोग खड़े नहीं है। और सबसे पहले तो संगठन है, संगठन आपको सिखाएगा, आपको बनाएगा। तो मतलब जब आपका संगठन इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो एक जोश। तो मेरे अंदर भी ऐसा होता है इलेक्शन, या बहुत सालों से मेरे अंदर ये है कि जब भी वो इलेक्शन आता है, या तो वोट करना है या तो फिर भाई इलेक्शन लड़ना है। तो देखती हूँ, मेरा है इंटरेस्ट, ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ कि मुझे नहीं है अभी भी इंटरेस्ट। मेरे साथ पहले भी काफ़ी कुछ हो चुका है, मैं पंचायत इलेक्शन के टाइम में उठी उस वक्त जो भी हुआ, लेकिन आज भी जो मेरी वो इच्छा है ना, कई बार मैं बहुत दबाती हूँ, फिर वो दबी हुई इच्छा जब चुनाव के टाइम ऐसा लगता है, या चुनाव के टाइम भी नहीं, जब गाँव में जब देखती हूँ कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ बहुत कुछ देखती हूँ, और समाज में देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी अब मुझे भी मेरा समय आ गया। मैं पहले सबको बोलती थी, क्योंकि पंचायत इलेक्शन के टाइम में भी मैं इंडिपेंडेंट उठी थी, और उस वक्त मैंने बोला था कि मेरा सही समय नहीं है किसी राजनीतिक दल में जाने का, लेकिन अब मुझे ऐसा मन है, और मैं कुछ टाइम बाद 6-7-8 हाँ, मुझे भी पहले ऐसे लगता था, कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स, तो कुछ पहले तक ऐसा था, मुझे भी ऐसा लगता था किसी भी हमें पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जुड़ना चाहिए, ये टाइम सही नहीं है। पर मुझे पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये अब सही समय, हमें शायद किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहिए। मुझे काम अब करना चाहिए, सबसे बड़ी बात काम के लिए, ये मुद्दे, नहीं कि हमें हाँ जुड़ना है सिर्फ इसलिए कि हमारी राजनीति में इंटरेस्ट है, या वो नहीं, आपको जुड़ना है क्योंकि इसलिए जब ताकि आप आपके काम करो। हाँ अकेले जैसे आप काम नहीं कर सकते, अकेले आपकी कोई वो नहीं है, आपको
आपको संगठन कोई ना कोई पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो मुद्दे होंगे ना, आप वो उस मुद्दों को कैसे पूरा करोगे? आपको इंडिपेंडेंट पूरा करने के लिए किसी ना किसी संगठन की ज़रूरत पड़ेगी तो ही मेरा तो पड़ेगी। इसलिए होता है कि मैं काम करना चाहिए। जैसे मैं अभी आज आई यहाँ गाँव में, तो मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब हमेशा मैं जब रहती हूँ मेरे को लगता है इस मुद्दे पे काम आप अकेले क्या करेंगे? कब तक आप दौड़ेंगे? आपके साथ पीछे पार्टी होगा, संगठन आपके साथ खड़ा होगा, तो आपके काम में एक अलग आपको और ऊपर से सीखने को मिलेगा आपको। अभी काफ़ी एक कुछ नया चीज़ सीखेंगे। निकला कि अब हम सोच रहे हैं तो कि हम अब मतलब ये नई चीज़ कोई निकली है कि कुछ टाइम पार्टी बाद जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हमेशा तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब मेरा भी मतलब हम बताएँगे ज़रूर जब पार्टी ज्वाइन नहीं, करेंगे मुझे भी कोई। बहुत ऐसा लग वैसे रहा है तो कि कोई आपको पार्टी पता जॉइन ही है करना मैं चाहिए। रिपोर्टर हूँ और आपको पता है कि लोकतंत्र में जो एक पत्रकार है उसको हमेशा से निष्पक्ष होना होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारी भी एक इंडिपेंडेंट राय है, हमारा भी एक इंडिपेंडेंट। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पत्रकारिता छोड़ना चाहती हूँ, पत्रकारिता ही मेरा पैशन है, मैं मतलब इसी में। लेकिन ऐसा है कि मैं किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके काम करना चाहती हूँ, मतलब पार्टी के साथ जुड़ करके अपने समाज के लोगों अपने मतलब काम करना। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या जीतना है, मेरा वो नहीं है। मेरे को काम करना है बस। काम ऐसा है कि काम मैं अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है वो जो मज़ा आपके साथ मज़ा नहीं है पावर ना। जिस चीज़ में है ना, जो आपके साथ जब आप एक टीम आपके संगठन में साथ ही अच्छा चलेंगे, मज़ा है। लोग आपके साथ चलेंगे, वो मज़ा। और अकेले चलने में बहुत दिन रात का फ़र्क होता है। तो बस मुझे भी ऐसा लगता है संगठन कि के अब जब लोग वक़्त होंगे, जब आ गया है। संगठन मैं ये नहीं बोलती कि कोई एक पर्टिकुलर आप जिस भी पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपके साथ पार्टी होगी या पार्टी के लोग होंगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने काम को ना आप प्रेशर बना सकते हैं ना उस काम का। जैसे मेरे को लग रहा है कि मैं वो काम करूँ, मैं नहीं, अकेली बेहतर भी जाऊँगी, कर सकते हैं आप उस हम काम 2, को। 4, 10 लोग जाए नहीं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े काम होते हैं ना, बड़े काम वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट आपको लगता है कि आपके पीछे लोग खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको अपने प्रतिनिधि पे ही डिपेंड होना पड़ेगा ना आगे। तो आप इंडिपेंडेंट कहाँ तक चलो, आगे सरकारें बनी होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन है। और बाकी ऐसा है कि हाँ, मैं रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर अभी कई लोगों को लगेगा कि मतलब रिपोर्टर को जैसे मतलब कि नहीं ऐसा, लेकिन मेरा तो है और मैं तो करने वाली हूँ। और पता नहीं, देखती हूँ, अभी बताऊंगी आप लोगों को ज़रूर जब भी करूँगी। पर मेरे को अभी कुछ टाइम से बहुत ऐसे आ गया है इंटरेस्ट ना। और मैं इसलिए नहीं जुड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ जुड़ने के लिए, दिखावा के लिए, कि मैं ये काम करने के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं इस टाइम बहुत सोचती हूँ कि अभी घर में है, जैसे अभी घर आई हूँ 2-3 दिन फ्री हूँ, तो अगर कहीं से जुड़े होते तो जुड़े होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली टेंशन होता है। अब मैं देखो इंडिपेंडेंट हूँ, सुबह उठूंगी मुझे उतना वो नहीं आएगा। और कहीं से जुड़े होंगे तो नहीं आपको आएगा कि नहीं जाना है, आपने और लोगों को भी बुलाया है। बाकी ऐसा नहीं है, मेरा तो ऐसा है कि मैं पर्सनली भी बहुत सारे काम ऐसे जो मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कर सकते हो सकता है, लेकिन बड़े काम नहीं च्युइंगम जैसे चबा चबा के दांतों में दर्द हो गया। कोई वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। चलो मुझे तो ठंड लग बाय गई, यहाँ कंबल ढक के बैठी हूँ। दोस्तों, बाय परमानेंटली, बाय बाय बोलो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे भी बोलो। मेरे हाथों में ऐसे फ्रेंड्स, हम तो ये वीडियो आपने अभी शुरू किया है? नहीं, ये तो पहले शुरू किया था। इतना सारा लंबा वीडियो, हमारे वीडियोस इतने लंबे होते हैं, इतने बोरिंग होते हैं। आप लोग तो सारे के सारे हमारे चैनल से इधर उधर हो गए हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 करके आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार दो और शेयर करो। और मतलब सबको शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करो, कमेंट करो और वीडियोस देखा करो। और अभी तक चैनल में नए हैं तो दी हिमालयन फेरिया जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन क्लिक करो ऑल पे, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। च्युइंगम चबा चबा के सर में दर्द हो रही है। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।